पिछले कई दिनों से सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। भारत में सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है। लोग इसे सुरक्षित संपत्ति मानते हुए इसमें निवेश करते हैं। आमतौर पर जियोपॉलिटिकल टेंशन, घरेलू मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितताओं के कारण सोने की कीमत में उतार चढ़ाव होता रहता है। भारत में चांदी की कीमत डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की गतिशीलता सहित अंतर्राष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों के लिए संकट पैदा कर रहा है। माना जा रहा है कि यूपी के प्राइमरी और जूनियर शिक्षकों पर इसका असर पड़ेगा, जिनमें से करीब 2 लाख टीईटी पास नहीं कर पाएंगे। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार को घोषणा की है कि जेन जेड के नेतृत्व में हुए आंदोलन में मारे गए लोगों को आधिकारिक तौर पर शहीद मानकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले राष्ट्रीय संबोधन में कार्की ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी अंतरिम सरकार पीड़ित परिवारों का समर्थन करेगी और युवाओं के बलिदान को मान्यता देगी। जीएसटी रेट कटने के बाद भी 5 रुपए वाले बिस्कुट, 10 रुपए वाले साबुन या 20 रुपए वाले टूथपेस्ट पैक जैसे लोकप्रिय कम लागत वाले प्रोडक्ट्स के दाम कम नहीं होंगे। दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। कीमतें कम करने के बजाय कंपनियां पैक में उत्पादों की मात्रा बढ़ा देंगी, जबकि कीमत वही रखे जाएंगी। देश भर के सभी राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत तय की गई है। शिक्षकों की तनख्वाह भी इसी के हिसाब से मिल रही है। हरियाणा में प्राइमरी स्कूल के टीचर्स भी इस वक्त 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों के मुताबिक वेतन ले रहे हैं। अब चर्चाएं इस बात की हो रही है कि अगले साल के केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा समेत सभी राज्यों के कर्मचारियों को नई सैलरी स्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सच में एक मिनी भारत है। उन्होंने बताया कि यहाँ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक हर राज्य के लाखों लोग रहते हैं। सीएम ने कहा कि दिल्ली को उन्होंने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह माना है और हर व्यक्ति का इस शहर पर बराबर अधिकार है। असम दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी होती है और घुसपैठियों को बचाने का काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अब बीजेपी सरकार मिशन मोड में घुसपैठ को रोकने के लिए कदम कर रही है। मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अनेक कारणों में समय अनुकूल सुधार किए गए हैं। ये परिवर्तन न केवल आवश्यक थे बल्कि न्याय व्यवस्था को अधिक सक्षम और सशक्त बनाने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में कानून सबके लिए समान है और खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बता दिया कि उन्हें सपा से क्यों निकाला गया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए पूजा पाल ने अपनी जिंदगी की कई बातों को लेकर इस दौरान बात की। इस दौरान विधायक पूजा पाल ने कहा कि मुस्लिम वोट करना जाए, इसलिए सपा से मुझे निकाला गया। पिछले कई दिनों से दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर का पूरा परिवार विवादों में है। इसके साथ ही उनकी विधवा पत्नी प्रिया सचदेव और एक्स वाइफ करिश्मा कपूर का नाम भी सुर्खियों में है। संजय कपूर की 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर जंग छिड़ गई है। इसी बीच एक खबर ऐसी भी आई कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया सचदेव को उनकी सारी संपत्ति का खुलासा करने का आदेश दिया है।